मैं today we will do the chapter The Adventure of Toto, and this is I will be doing the full explanation of that. Toto monkey is brought. कहते हैं टोटो मंकी को जब लाया जाता है, खरीदा जाता है. द नरेटर्स ग्रैंडफादर बॉट अ मंकी फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर. एक ना टोंगा ड्राइवर, पहले टाइम पे टोंगाज होते थे, मीन्स अ हॉर्स लेड, एक कार्ट होता था लेड बाय अ हॉर्स, तो दैट इज़ कॉल्ड टोंगा. टोंगा ड्राइवर था, उससे 5 रुपीज़ का जो है मंकी खरीद के लाया था नरेटर का ग्रैंडफादर, बिकॉज ही वॉज वेरी फंड ऑफ पेट्स, taking pets at home and placing pets at home at different corners of the room, different corners of the house. It was Toto, उसका नाम था टोटो. grandfather brought him to keep in his private zoo. प्राइवेट जू में रखने के लिए लाया था, बिकॉज वो सोचता था कि पेट रखना अच्छा होता है, सो दैट इज़ वाई ही वॉज ऑल्सो वेरी फंड ऑफ द पेट्स. टोटो इज़ डिस्क्राइब नाउ. टोटो की डिस्क्रिप्शन. टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी, बहुत सुंदर बंदर था. He had mischief in his shining eyes. उसकी हर हरकत में शरारत थी. His teeth were white like pearls. उसके टिथ जो थे ऐसे मोतियों की तरह चमकते थे, जैसे सुच्चे मोती होते हैं. His hands were dried up. उसके जैसे एनिमल्स के हाथ ड्राइड होते वैसे उसके हाथ भी ड्राइड थे. His fingers were quick. उसकी फिंगर्स मतलब उसको ना एक जगह बैठा नहीं रह सकता था, मतलब जगह जगह हाथ मारता रहता था, चीज़ें देखता रहता था. His tail served as a third hand. उसकी टेल जो थी उसके तीसरे हाथ का काम करती थी. नाउ टोटो इज़ केप्ट इन अ सीक्रेट प्लेस. देखो जो ग्रैंड मदर थी, यहाँ पे एक ट्विस्ट आएगा, बिकॉज ग्रैंड मदर वॉज नॉट एट ऑल फंड ऑफ कीपिंग द पेट्स एट होम. उसको बड़ी नफरत थी जानवरों के साथ. ऑन द कॉन्ट्ररी जो ग्रैंडफादर थे उसको बहुत प्यार था जानवरों के साथ, एंड ही वॉज वेरी फंड ऑफ प्लेसिंग ऑल द पेट्स एट वन गो एट हिज होम. द नरेटर्स ग्रैंडमदर फर्स्ट व्हेन हिज ग्रैंडफादर एडेड अ न्यू एनिमल टू हिज जू. कहते हैं ग्रैंड मदर को बड़ा गुस्सा चढ़ता है जब उसको देखती है कि ग्रैंडफादर एक और मतलब मंकी भी ले आए हैं घर में, और ऑलरेडी इतने सारे पेट्स हैं घर में, कहाँ रखेंगे इसे. सो टोटो वॉज केप्ट इन अ सीक्रेट प्लेस. तो टोटो को इसलिए सीक्रेट प्लेस पे रखा गया था ताकि दादी को गुस्सा न चढ़े. इट वॉज अ लिटिल क्लोजेट. एक अलमारी बनी हुई थी, उसमें रखा गया था उसको छुपा के. इट ओपनड इनटू नरेटर्स बेडरूम. और जो अलमारी थी वो नरेटर के बेडरूम के सामने से खुलती थी. टोटो वॉज केप्ट टाइड टू अ पेग. एक ना किल्ली होती है, पेग जो किल्ली होती है उसके साथ टांगा हुआ था एक बैग, उसमें टोटो था. टोटोज मिसचीव्स. अब उसकी हरकतें पढ़ते हैं कि वो कैसी हरकतें करता था. अ फ्यू आवर्स लेटर द नरेटर फाउंड अ चेंज इन हिज बेडरूम. कहते कुछ घंटों बाद ना नरेटर को लगा कि कुछ ना चेंज आई है मेरे बेडरूम में. टोटो हैड रिमूव द ऑर्नामेंटल पेपर फ्रॉम द वॉल्स. जैसे हम घर में जनरली वॉल पेपर्स लगाते हैं, उसने सारे वॉल पेपर्स उखाड़ दिए. ही ऑल्सो पुल्ड आउट द पैग. जो जिस पैग पे उसको टंगा था एक बैग में, वो भी पैग तोड़ दी, किल्ली तोड़ दी. ही ऑल्सो टोर अप द नरेटर स्कूल ब्लेजर. नरेटर के स्कूल ब्लेजर भी फाड़ दिए, जो कोट होता है स्कूल का वो भी फाड़ दिया. ग्रैंडफादर सीम प्लीज विद टोटोज मिसचीफ. लेकिन ना ये सारी हरकतें देख के, इसकी मिसचीवियस एक्टिविटीज़ देख के ग्रैंडफादर को कोई गुस्सा नहीं चढ़ता था. on because moreover he was very fond of pets. Toto is transferred to servants quarter. फिर एक टाइम आया जब टोटो को ना नौकरों के क्वार्टर्स में शिफ्ट करना पड़ा. क्यों? क्योंकि ही वॉज वेरी मिसचीवियस. टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू अ बिग केज. इट वॉज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर, जो कि नौकरों के क्वार्टर में थी. एक बिग केज, बड़ी सी गुफा थी. देयर ग्रैंडफादर्स अदर एनिमल्स लिव्ड सोशेबली. यहाँ पे मतलब नरेटर के जो ग्रैंडफादर थे उसके और भी कई एनिमल्स बड़े प्यार से रह रहे थे. दीज वर अ टॉर्टाइज. कहते हैं उसमें से एक टॉर्टाइज था, एक पेयर ऑफ रैबिट्स था, स्क्विरल थी, एक पेट गोट थी. द मंकी डिडंट अलाउ देम टू स्लीप पीसफुली. जब वहाँ पे मंकी चला गया तो मंकी ने सबका जीना वहाँ पे जानवरों का हराम कर दिया. ग्रैंडफादर हैड टू लीव देहरादून. ग्रैंडफादर को अब देहरादून जाना था, बिकॉज उसको एक पेंशन मिलती थी. वो पेंशन लेने वो सहारनपुर जाता था, तो वो पेंशन लेने जो है देहरादून गया. टोटो ट्रैवल्स विद ग्रैंडफादर सीक्रेटली. टोटो फिर अपनी मतलब ग्रैंडफादर के साथ सीक्रेटली ट्रैवल करती है. ग्रैंडफादर गॉट अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग. कहते ग्रैंडफादर को फिर अपनी मतलब एक ब्लैक कैनवस किट मिलती है, मतलब एक बोरा सा मिलता है. ही पुट टोटो इनटू इट. टोटो को उसमें डाल लेता है कि चलो किसी को पता ना चले वाइल्ड ट्रैवलिंग, क्योंकि एनिमल्स को ऐसे ले जाना मतलब फिजिबल नहीं होता था पहले. टोटो कुडंट टेक हिज हैंड आउट ऑफ हिज दिस बैग. कहते वो सोचता है कि ये ऐसा एक बैग है कि जिसमें से टोटो बाहर अपना हाथ भी नहीं निकाल सकता. इट वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट.
और बहुत मजबूत था कि ये काट भी नहीं सकता था। टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फॉर एज सहारनपुर। कहते टोटो बैग में ही रहा जब तक सहारनपुर नहीं आ गया। ग्रैंडफादर वॉज कमिंग आउट ऑफ द रेलवे स्टेशन। टोटो ग्रिन्ड एट द टिकट कलेक्टर एट द गेट। टोटो जो है मतलब जैसे दांत खोल के नहीं, हम दांत बंद करके नहीं हंसते, दांत दिखते हैं जिसमें, तो वैसे हंसने लग गया टिकट कलेक्टर के सामने। तो टिकट कलेक्टर ने जब उसे देख लिया तो वो कहता कि वो ग्रैंडफादर को कहता इसकी भी टिकट कटवाओ। तो ही टोल्ड ग्रैंडफादर दैट ही हैड अ डॉग विद हिम। उसको लगा कि वो जो टिकट कलेक्टर है उसको लगा कि ये डॉग है, तो डॉग की टिकट तो लगती है, तो वो कहता ग्रैंडफादर को इसकी भी टिकट दो। सो ही वुड हैव टू पे ₹3 एज फेयर फॉर हिज डॉग। तो उसको 3 रुपये दिए डॉग के किराए के। इन वेन आर्ग्यूड द ग्रैंडफादर दैट टोटो वॉज नॉट अ डॉग। फिर भी मतलब ग्रैंडफादर आर्गूमेंट करता रहा, वो कहता ये डॉग कुत्ता थोड़ी है कोई जो मैं इसके पैसे दूँ, तो ये तो मंकी है। ही हैड हिज पेट टॉर्टॉइज विद हिम ऑल्सो। तो वो कहता है ऐसे तो मेरे पास टॉर्टॉइज भी है, उसकी भी टिकट लगनी चाहिए। सो ही आस्क्ड द टिकट कलेक्टर हाउ मच ही शुड पे फॉर इट, कि इसका कितना पे करे, जो टॉर्टॉइज है उसका कितना पे करे। तो टिकट कलेक्टर सेड दैट इट वाज नॉट अ डॉग। वो कहता है कि ये डॉग नहीं है, मेरे से बहस मत करो। सो देयर वाज नो चार्ज फॉर दैट। कहते कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। टोटो इज़ फाइनली एक्सेप्टेड इन द हाउस। धीरे धीरे टोटो को देखो एक्सेप्ट करना ही पड़ा उनको घर में। वो कैसे? फाइनली टोटो वॉज एक्सेप्टेड इन द हाउस। ग्रैंडफादर गेव टोटो अ कंफर्टेबल प्लेस इन द स्टेबल। ग्रैंडफादर ने फिर इसकी ना एक परमानेंट जगह बना दी स्टेबल में, एक बड़ा सा घोड़ों का तबेला जो होता है उसमें एक परमानेंट स्पेस इसकी दी। देयर टोटो गॉट नाना। वहाँ टोटो को नाना मिला। नाना एक फीमेल डोंकी था एज कंपेनियन। तो उसका चलो मतलब उसने ग्रैंडफादर ने ये सोचा कि चलो ये बंदर है और वो एक फीमेल डोंकी है, तो हो सकता है क्योंकि ऑपोजिट सेक्सेस है तो हो सकता है इनकी बने। तो बट टोटो कंटिन्यू टीजिंग हर। टोटो वहाँ भी मतलब उसने अपना बदतमीज़ी छोड़ी नहीं, वो कॉन्टीन्यूसली से टीज़ करता रहा दिस एंड दैट चीज़ों पे। दे कुड नेवर बिकम फ्रेंड। वो कभी फ्रेंड बन ही नहीं पाए। टोटो एट मिसचीव अगेन। टोटो को फिर एक शरारत सूझी। इन विंटर ग्रैंडफादर गेव टोटो अ लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर। कहते टोटो को ना विंटर में ग्रैंडफादर ने टोटो को एक लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर दिया कि चल तू इसमें नहा ले, क्योंकि बंदरों को ना नहाने का बड़ा शौक होता है। तो वो विंटर सीजन था, वार्म वाटर में वो एक बार बढ़ गया तो वो निकलने का नाम ना ले। इट वॉज फॉर हिम टू बाथ इन। वो उसके बात के लिए ही था पानी। टोटो वुड सिट इन साइड द बाउल। टोटो एक बार बैठा तो सही वहाँ उसमें। देन ही वुड अप्लाई सोप ऑन हिज बॉडी। कहते हैं उसको सोप अप्लाई करना था अपनी बॉडी पे एंड रब ऑल ओवर इट। वो करने लग गया। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड। जब पानी धीरे धीरे, क्योंकि हम नहाते हैं तो पानी धीरे धीरे ठंडा होता है, तो वो तो पानी के बीच में था, पानी उसमें टब में ही रहा। तो जब पानी ठंडा हो गया फिर उसके बाद निकल आया उसमें से, क्योंकि ठंडों के दिन थे, ठंडियों के दिन थे। देन ही वुड रन टू द किचन फायर। तो उसने क्या किया, बुरी करतूत क्या की, वो किचन में चला गया अपने आप को सुखाने के लिए, क्योंकि उसमें फायर होती है। देयर ही वुड वार्म हिमसेल्फ। अपने आप को गर्मी देने लग गया। इफ़ एनीवन लाफ्ड एट हिम ही वुड रिफ्यूज़ टू बाथ। कहते अगर कोई उस पर हंसता तो वो नहाना छोड़ देता, क्योंकि उसको लगता कि दे आर मेकिंग फन ऑफ हिम। टोटो नियरली बॉयल्ड हिमसेल्फ अलाइव। एक बार क्या हुआ कि टोटो अपने आप को जला ही लेने लगा था। वंस टोटो नियरली बॉयल्ड हिमसेल्फ अलाइव। एक बार टोटो ने अपने आप को मतलब अलाइव बॉयल कर लिया था। देयर वॉज अ लार्ज किचन कैटल लेफ्ट ऑन द फायर। कहते लार्ज किचन कैटल थी जो कि फायर पे रखी हुई थी। इट वॉज टू बॉयल फॉर टी। कहते टी बॉयल करने के लिए थी वैसे। टोटो डिसाइडेड टू रिमूव द लिड। टोटो ने सोचा कि चल इसकी लिड उतार के इसमें से नहा लेते हैं। उसे सोचा कि गर्म पानी है बॉयल्ड, उसको पता नहीं था कि ये बॉयल्ड वाटर है। ही फाउंड द वाटर वार्म टू बाथ। वो सोचता है कि ये वार्म वाटर ही है जिसमें ग्रैंडफादर मुझे बाथ के लिए देते हैं। वो बढ़ गया उसमें। देन द वाटर बिगिन टू बॉयल। वाटर बॉयल होने लग गया। टोटो रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटल। उसने बड़ी कोशिश की वो अपने आप को निकाल ले, बट ही सैट डाउन अगेन। वो बाहर निकलना चाहता लेकिन फिर अंदर गिर जाता। ही कॉन्टिन्यूड जंपिंग अप। वो कॉन्टिन्यू जंप करता रहा। ग्रैंड मदर केम देयर। शी टुक हिम आउट ऑफ द कैटल। उसने फिर कैटल से उसको बाहर निकाला। टोटो मिसचीव कॉन्टिन्यू। मतलब यहाँ पे उसकी जो हरकतें रुकी नहीं। क्या हुआ, टोटो ऑलवेज मेड मिसचीव्स। हमेशा से बदनाम रहा है शरारतों के लिए। ही टोर थिंग्स टू पीसेस। वो चीज़ों को फाड़ देता, चीर फाड़ कर देता। ही टोर अप द ड्रेसेस ऑफ द आंट ऑफ नरेटर। उसने नरेटर की आंटी की ड्रेस भी फाड़ दी थी। वन डे नरेटर फाउंड टोटो ईटिंग राइस ऑन द डाइनिंग टेबल। एक बार टोटो राइस खा रहा था डाइनिंग टेबल पे। ग्रैंड मदर स्क्रीम। ग्रैंड मदर चिल्लाई। टोटो थ्री अ प्लेट एट हर।
टोटो ने उसकी जो उसकी प्लेट थी कांच की, वही उसको ग्रैंड मदर को मार दी। वन ऑफ द नरेटर्स आंट रश्ड फॉरवर्ड, नरेटर की आंट आई उसको बचाने के लिए। टोटो थ्रू अ ग्लास ऑफ वाटर एट हर फेस, कहते हैं टोटो ने उसकी आंट को, नरेटर की आंट को वाटर का ग्लास मारा उसके फेस पे। व्हेन ग्रैंडफादर केम, टोटो रन आउट विद द डिश ऑफ पुलाव इन हिज हैंड, जब ग्रैंडफादर आए तो वो डर के मारे भाग गया, उसके हाथ में पुलाव की डिश थी, जो वेजिटेबल पुलाव होते हैं वो खा रहा था। ही रैन अप टू द ब्रांचेज ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, वो जैक फ्रूट का ट्री होता है उसकी ब्रांचेज में चला गया। ही थ्रू द डिश एट द ग्रैंड मदर व्हेन शी स्क्रीम्ड एट हिम, कहते वो जब भी ग्रैंड मदर उस पर चिल्लाती तो कोई भी जो पकड़ा होता है हाथ में वही उसको मार देता। टोटो इज सोल्ड बैक टू हिज ओरिजिनल ओनर, कहते इसकी सारी हरकतों को देखते हुए ग्रैंडफादर ने सोचा कि ऐसे तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, तो इसको बेच देना ही सही है, इसको लौटा देना ही सही है जहाँ से इसे लाए थे, चाहे वो कम पैसों में ले ले इसे। टोटो कॉज्ड मच लॉस टू द फैमिली, बहुत सारा लॉस हो गया था फैमिली का, क्योंकि डिशेस तोड़, ये तोड़ वो तोड़, सबको तंग कर, कपड़े फाड़ दे, जहाँ मतलब कैटल तोड़ दे, जहाँ डिशेस तोड़ दे, डिशेस वर ब्रोकन, क्लोथ्स, कर्टन्स, वॉल पेपर्स वर टॉर्न। द फैमिली कुडंट बियर दिस, फैमिली को बर्दाश्त नहीं हुई ये चीज़ें। सो ग्रैंडफादर सोल्ड टोटो बैक टू टोंगा ड्राइवर फॉर ओनली 3 रुपीज़, सिर्फ 3 रुपये में बेच डाला था उसको। सो दिस वॉज अ होल स्टोरी इन विच, मतलब देखो एक तंग करने वाला जानवर, देखो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, देखो अनलेस एंड अनटिल उसको कोई हार्म ना पहुंचाए। जब तक वो हार्म नहीं पहुंचाता तब तक ठीक है, जब उसे हार्म पहुंचाने लग जाए बियॉन्ड बाउंड्रीज तो उसको दे देना ही सही है। सो दिस इज़ द होल समरी ऑफ द चैप्टर। ठीक है बेटे।